हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कस्वाहा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। और अपनी ट्रिग्नोमेट्री की पहली जो क्लास थी ना, वो अपनी हो चुकी है। पहली क्लास जो आपने देख भी ली होगी, बहुत ही शानदार क्लास करी थी, तो वो आपने देख ली। उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखो, बेसिक्स अगर पढ़ते हैं ना बेटा, तब आके जाके अपन एडवांस में सफर कर पाते हैं। अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन को एक बच्चा अगर कम प्रैक्टिस करके आया है तो वो एक ही नजरिए से देखेगा, एक ही तरीके से देखेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा की है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़े, नंबर ऑफ ट्रिक्स ज्यादा सीखी है, तो वो क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से देखेगा, फिर उसको सोल्व करेगा। और जिसको अपन कम टाइम में करते हैं उस टाइप से उसको सोल्व करने का प्रयास करेगा। तो पहली जो क्लास है अपने पास में बेसिक टू एडवांस ट्रिग्नोमेट्री क्लास 2 है, वो अपनी हो चुकी है। ये क्लास 2 है, सॉरी, पहली अपने पास में आ चुकी है। अब सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। और सेकंड स्टार्ट आते ही सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन, और फटाफट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन ये है कि अगर tan a 4/3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a। फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या होगी वैल्यू इफ tan a = 4/3 है और जो वैल्यू निकालनी है वो है 2 sin a cos a। जल्दी से फटाफट निकाल लो बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाफट। बहुत ही कम टाइम में आपको सोल्व करना है इस चीजों को। आपने बोला tan a 4/3 का मतलब कितना होगा? tan a = 4/3 जो है वो क्या है अपने पास में? तो बोला ये रेशियो किस किस का होता है? तो बोला अपने पास में रेशियो होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन किसका होता है? बेस का होता है। यही होता है अपने पास में। आपने बोला जी हाँ, तो अपने को हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कितना होगा? बेस स्क्वायर होगा। यानी मेरे पास में 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस में कितना आएगा? 3 का स्क्वायर आएगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 25। 4 स्क्वायर वो नहीं है जो पीते हैं लोग, वो 4 स्क्वायर नहीं है, ये है 4 FOUR 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 20। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है बेटा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइपोटेनियस। तो अपने को हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? तो बोला रूट के अंदर 25 हो जाएगा। रूट में 25 कितना हो गया? 5। तो आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5 हो गया। अब तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास में अगर देखें तो 2 साइन ए कितना होता है बेटा? तो बोला साइन ए अपने पास में सर रेशियो किसका होता है? तो बोला अपने पास में P/H का होता है। फिर कोस से किसका रेशियो होता है? वो B/H का होता है। बस खत्म खेल। कैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई P और B कितना है? तो बोला P3 है, B 4 है। तो ऊपर तो आ गया 4 × 3, ये वाले ऊपर आ गए, नीचे H इंटू H स्क्वायर बन गया। H स्क्वायर तो पहले ही बता रखा है 25। अगर यहां से निकालो तो भी वही आएगा, ये आ गया 25। अब वैल्यू निकालो, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24/25। तो ये अपने पास में आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिया ना। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस टाइप से करते हैं। यही अप्रोच रहती है नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर, किस टाइप से अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट करो। cos 20/29 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a sec a। अब की बार sin a sec a की वैल्यू बताएं, जल्दी से बताओ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपने बोला ये भी इजी था, क्योंकि जो अपने पास में कोस ए जो है वो गिवन कितना है? तो बोला कोस ए अपने पास में 20/29 गिवन। 20/29 तो हो गया, लेकिन कोस से रेशियो किसका होता है ये बताओ? तो बोला अपने पास में वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। अभी बताया था कोस किसका रेशियो था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस 20 आ गया, हाइपोटेनियस 29 हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? तो बोला सर वो इस साइड जाके हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर बन जाएगा। भैया पहले बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर था, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम इसको इस साइड भेज देंगे। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो बोला हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 29 स्क्वायर आ गया। तो ये 30 तक के स्क्वायर आपको लगभग पता होनी चाहिए बेटा, तभी काम बनेगा, वरना बात बनेगी नहीं, टाइम लगेगा क्वेश्चन में। 29 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोला 841 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? बोला 400 होता है। इनमें आपस में कैंसिल आउट करोगे 441। तो ये 441 किसकी वैल्यू आई है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू आई है। लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए ना बेटा, तो मैं 441 का अंडर रूट, और 441 क्या है अपने पास में एक्चुअल में? बोला ये 21 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट करोगे तो 21 आ गया। परपेंडिकुलर आ गया अपने पास में, बेस आ गया, हाइट अपने पास में हाइपोटेनियस आ गया। अब 2 sin a sec a में वैल्यू रख दो। तो बोला 2 sin a किसका रेशियो था बेटा? तो बोला अपने पास में वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का था। अब बोला यार sec a किसका रेशियो था? तो बोला पहले sec a कल बताया था किसका अपने पास में पलटी होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है?
कोस ए का होता है। कोस कितना था तो बोला कोस अपने पास में बेस अपॉन हाइट था, बेस अपॉन हाइट था तो ये हाइपोटेन्यूस था, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। ये तो उल्टा करना था इसका। देखो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस था तो ये सेक के अंदर इसका रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आप हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब देखो बहुत आसान होगा। इस हाइपोटेन्यूस को इस हाइपोटेन्यूस से कैंसिल आउट कर दो, 2p अपॉन b इसका आंसर हो गया। अब इस वैल्यू पुट कर दो तो 2p कितना है बेटा, तो बोला p अपने पास में भी निकाला था 21 है, अपॉन में बेस कितना है तो बोला बेस अपने पास में 20 है। तो अब देखो ये 2 10 से कैंसिल आउट होगा तो 10 बन जाएगा, 2 टाइम्स 10 यही होता है 20, अपने पास में वैल्यू आ गई 21 अपॉन 10। तो ये अपने पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर डेसिमल के अंदर निकालना चाहते हो तो डेसिमल के अंदर तो 2.1 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो जब नीचे चटेगा तो पॉइंट लगा के आएगा। क्लियर, तो ये निकालना चाहते हो 2.1 बताना चाहते हो 2.1 बता दो, ये है तो ये भी सही है। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जल्दी से आओ। गिवन है कोट ए की वैल्यू 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 cos a sec a। जल्दी से फटाफट जो बताएगा ना उसको देंगे इनाम। अगर सही तरीके से करेगा तो उसको इनाम मिलेगा, पक्की बात। मेरे को कमेंट कर देना कि मैंने सोल्व किया था इस तरीके से, और आप मेरे को जल्दी से फोन पे पेटीएम कर दो, मैं कर दूंगा। लेकिन जल्दी से फटाफट करो इसको। मात्र देखने से क्वेश्चन हो गया, मात्र देखने से क्वेश्चन हो गया बेटा, सोल्व ही नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। अरे क्यों कर रहे हो इसको, क्यों कर रहे हो अपने पास में कि यार अपने पास में tan परपेंडिकुलर बेस, अपने पास में बेस होता है, इसको बेस अपन परपेंडिकुलर करना ही नहीं है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि √2 cos a। अब देखो sec a की वैल्यू कल लिखाई थी आपको 1 अपॉन cos a होती है, तो यहां से क्या बता सकते हो बेटा कि सर cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया √2, देखने से हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, फिर रह जाते हैं गड़बड़ करके यार मैं तो इस टाइप से किया था। अरे कम टाइम में सोल्व करोगे तो बेटा इस टाइप से ही करने हैं, √2 आंसर ऐसे ही आएगा। ये बनाया था आपके लिए। अब आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बेटा गलती बात है, फिर बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन देता है, ध्यान से सुनो यार, कोट ए की वैल्यू 1 है, ध्यान से सुनो, और मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है √3 sin a मल्टीप्लाई cos a मल्टीप्लाई tan a मल्टीप्लाई कोट ए, सारे एंगल्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई sec a मल्टीप्लाई cos sec a, ये cos sec a लिखा हुआ लास्ट में। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तो बोला ये भी सही था। क्यों, क्योंकि √3 पहले वाले को मैं sin नहीं बोल देता, सेकंड वाले को मैं cos से बोल देता, अच्छी बात है। थर्ड वाले को मैं tan बोल देता, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कोट ए जैसी आ गया तो 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, sec a को 1 अपॉन cos लिख सकते हो, और cos a को 1 अपॉन sin लिख सकते हो। अब देखो ये सारे ही कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया डायरेक्ट √3। इस टाइप से जो जल्दी सोल्व करेगा बेटा, अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, देखने से होश खराब हो गया कि यार पहले कोट ए 1 था यानी 45 एंगल है, पता नहीं कैसे करना है। अरे कुछ करना ही नहीं था, सब कटपिट गया मेरे बेटे, समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मिल जाते हैं करने को, तो इस पे थोड़ा सा बच के रहना कि अपने पास देखो क्वेश्चन करने से पहले है ना पागलों की तरह मत लग जाया करो यार इसमें क्या करना है। पहले थोड़ा सा समझ लो उसको, थोड़ा सा समझ लोगे ना कि एक्चुअल में क्या पूछा है क्या करना है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगर इसमें अगर थोड़ा सा बुद्धि मार देते ना यार, cos से sec a दिया है, साफ साफ दिख रहा है cos से sec a कैंसिल आउट हो गया, √2 इसकी वैल्यू आ गई। बताओ नहीं था क्या, ठीक है। अब अपने पास में जो नेक्स्ट चीज पढ़ाई थी वो दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को और लपेट दो जल्दी से। sec a की वैल्यू 12/7 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से बता दो भैया, जल्दी से। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने कल क्लास के अंदर नहीं बताया तो आज बता दूंगा, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को भी नहीं सोल्व करना है बेटा, इसको भी मत करना, ये मत करना, छोड़ दो कॉपी पेन को, ध्यान से देखो बोर्ड पेपर। मेरे को क्या पता है sin a, sec a कितना होता है तो बोला भैया अभी भी बताया था, cos a बताया था, हमने बोला जी हाँ, और कोट ए का कोट ए रख दिया, ध्यान से सुनना, कोट ए का कोट ए हो गया। तो ये कितना बन गया अपन अपने पास में, बोला भैया sin a अपॉन cos a हो गया, sin a अपॉन cos a। और अपने को पता है क्या होता है कोट ए क्या होता है, तो बोला कोट अपने पास में, ध्यान से देखना, tan का रेसिप्रोकल बताया कि नहीं बताया, आपने बोला जी हाँ बताया था। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, tan a होता है, किसका रेसिप्रोकल, tan a का। अब याद करो sin अपॉन cos कितना होता है, बोला भैया sin अपॉन cos की वैल्यू tan a बताई थी, अगर नहीं बताई थी तो देख लो sin अपॉन cos कितना होता है, tan होता है, और ये मल्टीप्लाई में पहले से लिखा है क्या 1 अपॉन tan a। ये फिर कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। जीरो मत कर देना काट के, ये स्टूडेंट जीरो भी कर देते हैं हमारे, तो 1 आएगा भैया आंसर। कैसे आया ध्यान से देखो,
साइन ए sec a को 1 cos a लिखा, उसके बाद में cot a को cot a रहने दिया, साइन अपॉन cos tan बन गया, tan इंटू cot a 1/tan नहीं होता है, कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आ गई अपने पास में 1। देख लो, मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरी तरीका दिया था, दूसरा आपको मौका दिया था कि इसको इस टाइप से करना है, आपने किया कि नहीं किया बताओ बेटा। कम टाइम में करने के लिए इतना माइंड लगाना पड़ेगा कि क्या पूछा एक्चुअल में, कुछ कटपिट रहा है कि नहीं कटपिट रहा, फिर अपने को निकालना होता है। ठीक है, कई बार पता है क्या होता है, कई बार ध्यान से सुनना कि सपोज दैट अपने पास में ये तो थी अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले पता है क्या करता हूँ, दिमाग ध्यान से सुनना कि साइन को मैं क्या लिखूंगा, तो बोला भैया साइन को आप ये लिख लो। देखो इसका सेकंड अगर अप्रोच मैं बताऊं तो ये भी अच्छी है। साइन किसका रेशियो होता है बेटा, तो बोला साइन अपने पास में सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है। ठीक है भैया, फिर अपने बोला सेक ए किसका रेशियो होता है, तो बोला कोस किसका था सर, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा ही तो था, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस था, उसका उल्टा था, यानी मेरे पास में ये रेशियो बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। आप अपने जो एल एल अपॉन के या पीबीपी अपॉन एच एच इसमें देख लेना, सेक ए इसका रेशियो। कोट किसका होता है, तो बोला कोट भैया होता है बी अपॉन पी का। अब देखो बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, यहाँ से भी आंसर 1 आया और यहाँ से भी 1 नहीं आ रहा है, आपका मन करे वैसे कर लो, बहुत ही इजी सारा मेथड है। तो क्या एक्चुअल में पहले पता है क्या होता है क्वेश्चन करने के लिए, पहले सबसे पहले ऐसे करने के लिए पहले इनका रेशियोज ले लिया करो, क्या कर दिया करो, रेशियोज ले लिया करो, फिर जो कट रहा है काट दो, फिर जो बचे हुए है ना उनकी वैल्यू निकालो। कई बार पता है कटने पीटने के बाद में अगर सपोज दैट बी और पी ही बचता, कटने पिटने के बाद बी और पी ही बचता, तो अरे कोट किसका रेशियो था, बी अपॉन पी का तो था, ये क्वेश्चन में है ये। अच्छा सेक दिया, कुछ भी दिया हो, सेक अपने पास में एच अपॉन बी था, यानी अपने पास में सोल्व करने के लिए हमेशा ही क्या करोगे, सबसे पहले तो इनको एक बार देख लिया करो, और अगर ये वाला मेथड फिर भी नहीं समझ में आता है तो रेशियोज लिख दिया करो, कटने पिटने के बाद जो भी वैल्यू आए फिर उसकी वैल्यू पे डिपेंड किया करो कि वो वैल्यू अपने को निकालनी है। और ये वाला मेथड तो सबसे मस्त मेथड है, कोस को सेक को 1 अपॉन कोस से बताया था, अगर कोस से आता तो 1 अपॉन सेक भी लिख सकते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं ये। ठीक है, चलो तो ये चीज लिखा दे, ये चीज नोट करवा दे। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये फॉर्मूले बताए थे, साइन 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ये वाले बताए थे। उसके बाद में आपको बताया था कोस सेक थीटा के इक्वल होता है, और फिर क्या बताया था टैन थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है 1 अपॉन के। तो अगर मैं यहीं पे एक चीज और बताना चाहूं तो बता सकता हूं कैसे, कि मेरे पास में पता है क्या होगा, कोसेक थीटा कहीं भी लिखा हो, क्या कोसेक थीटा कहीं भी लिखा हो तो मैं कोसेक थीटा को इस साइड भेजूंगा, साइन थीटा को इस साइड, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है। फिर ऐसे ही मेरे पास में इस सेक थीटा को मैं इस साइड लेके गया तो अपने पास में कोस थीटा इसके पास आगे नीचे, बोला हमारे पास में सब ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस थीटा के। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कोसेक के, कोस सेक के और टैन कोट के। यहां से मैं अगर कोट थीटा की वैल्यू बताऊं तो कितनी आ जाएगी बेटा, बोला इस साइड भेज दो साहब, ये 1 अपॉन टैन थीटा बच गया, 1 अपॉन टैन थीटा, ये अपने पास आंसर। तो बहुत ही इजी था, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, अपने पास में सारी चीजें लाइन वाइज क्लियर। अगर पिछली स्लाइड के अंदर थोड़ा सा देखें ध्यान से तो आपको पता है क्या लिखाया था, सेक को 1 अपॉन कोस से लिखाया था, और यही चीज तो बताई थी, सेक को 1 अपॉन कोस थीटा लिखना। यहाँ जो एंगल होता है थीटा, यहाँ पे भी थीटा, वहां पे ए था तो ए लिख दिया, एंगल एंगल तो सेम रखना है। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आप समझ गए होंगे। चलो भैया फिर नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने पास में जो टैन थीटा होता है ना बेटा, वो साइन अपॉन कोस थीटा बताया था, ये अब भी देख लो। टैन थीटा क्या होता है, साइन। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं आपको कि मेरे पास में टैन कितना था, साइन अपॉन कोस। अब देखो टैन थीटा को पहले आपको क्या बताया था, 1 अपॉन कोट थीटा होता है ना, बताया था कि नहीं बताया था, ध्यान से बता दो। आपने बोला जी बताया था, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बस कुछ भी नहीं किया, टैन थीटा को मैंने 1 अपॉन कोट थीटा लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया, आपको भी पता है। अब मैं क्या करूंगा, कोट थीटा को इस साइड भेजूंगा, कोट थीटा को इस साइड भेजूंगा, कोट थीटा को इस साइड भेजा तो क्या हुआ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला काम कर रहा हूं, मतलब मैं कोस को तो भेज दिया इस साइड, तो 1 से कोस मल्टीप्लाई में कोस थीटा अपने पास इक्वल। अब देखो इस कोट को मैं इस साइड भेजूंगा, साइन को इस साइड लेके आऊंगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया ना, और इक्वल टू भी कितना हो गया, तो बोला कोट थीटा। यानी मेरे पास में कोट थीटा कितना होता है, कोस बटा साइन। और पहले बताया था टैन और कोट आपस में पलटी मारते हैं, मतलब अगर टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कोट थीटा कितना बन जाएगा, बोला पलटी मारनी थी, यानी कोस बटा साइन बन जाता है। तो यही नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में कि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप समझ गए होंगे। तो टैन कितना, साइन बटा कोस, ठीक है, टैन कितना, साइन बटा कोस, और कोट कितना, कोस बटा साइन, ठीक है।
tan याद कर लो साइन बटा कोस, तो कोट कितना हो जाएगा कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। इस टाइप से आपको ये चीज याद करनी है। ये कर लोगे ना तब आएंगे मजे क्वेश्चन में करने में, ये जब कर लोगे तब आएंगे अपने पास में क्वेश्चन करने में। अब पिछले क्वेश्चन एक बार इन फॉर्मूलों से ट्राई करना, आपका आंसर है ना बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। tan साइन अपॉन कोस होता है, कोट कितना होता है कोस अपॉन साइन होता है, उल्टा करना है बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, आज क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, ये चीज बताने आया था, प्रॉपर्टी 3-4 क्वेश्चन करा दिए। अब हम क्या करेंगे, टेबल को भरना सीखेंगे। एक बार मैं आपको शो कर देता हूं कि कौन सी वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी जो अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल है। आप इसको मैं आपको याद करना सिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप एक बार में समझ जाओगे सारी चीजें, आप एक बार में क्या सीख जाओगे, सारी चीजें सीख जाओगे। तो भैया ये 0 डिग्री एंगल है, ऊपर चला गया ये वाला, ये अपने पास में 30 डिग्री एंगल है, ये अपने पास में 45 डिग्री एंगल है, ये अपने पास में 90 डिग्री एंगल है, और ये अच्छा 60 हो गया क्या ये वाला, ये 60 है, उसके बाद में 90 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ। 0, 30, 45, 60, 90 अपने पास में 5 वैल्यूज होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये वाली, अब कई बच्चे पता है डायरेक्ट आ जाते हैं कि यार और भी वैल्यूज बताओ, एक बार इतनी याद करो। अब याद ये मत बताओ ना कि यार 0 के बाद में साइन 30 वैल्यू लेगा। अरे एंगल जब अपन पूरा कंपास से घुमाते हैं तो 0 डिग्री भी आता है, 1 डिग्री भी आता है, 2 डिग्री भी आता है, लेकिन ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद करना होता है अपने पास। अगर साइन 1 डिग्री पूछा जाए तो उसकी भी वैल्यूज होती है, लेकिन ऐसे तो फिर याद किस किस की करते फिरेंगे, तो अपने को स्पेशल बता दिया कि इनकी याद कर लो, अपना काम बन जाता है। और अगर दूसरे पूछ भी लिया जाए तो इनके थ्रू अपन उनको याद करेंगे, इनके थ्रू याद करेंगे, तो इनको तो याद करना है तभी तो थ्रू चलेगा, तभी तो थ्रू से याद करेंगे ना, तो इनको याद करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान से पहले देख लो, बाद में भरेंगे आपको वापस। ये वाली एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो जल्दी से। साइन 0, 30, 45, 60, 90, और फिर अपन इसको करने वाले, बस सारे कॉन्सेप्ट पीछे वाले लगेंगे बेटा। जितनी पिछली क्लासेस, पिछली एक क्लास के अंदर और आज की पिछली क्लास के अंदर जितना भी समझाया था ना, सेम टू सेम डिट्टो मारना है, बस सीखते रहना चीजों को। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ, आप जल्दी से इसको एक बार देख लो, याद कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, आज तो मजा आ जाएगा। ये चीज याद हो गई, आई होप आपको याद हो ही गई होगी। क्लियर, तो अपन अब स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देख ले क्या, पहले इसको देख लो एक बार, मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ बढ़िया से, मूड बन जाएगा यार सुबह सुबह मेरा तो, और तो क्या है। आप इसको याद कर लो एक बार जल्दी से फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। बेटा इतनी अच्छी चीज बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, और रियल बता रहा हूँ। एक बार है ना, कई बार क्या गिव अप कर देते हैं, गिव अप मत करना किसी चीज को। कोई चीज कम समझ में आ रही है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप वो समझ में आ जाएगी। और अगर यही चीज कम वाली बार बार करते हो ना तो एक दिन आपका सबसे ताकतवर हथियार यही बन जाती है। याद रखना, नंबर ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, आपने नंबर ऑफ प्रैक्टिस। मैं इतने क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आप खुद बोलोगे यार मजा आ गया चीजों को, तो टेंशन ही मत लो। जल्दी जल्दी याद कर लो एक बार। चलो एक बढ़िया शायरी सुनाते हैं, बाद में अपन क्लास को प्रोसीड करेंगे आगे। और शायरी ये थी अपने पास में कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, क्या था कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है। लोग क्या बोलते हैं, मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेते यह गुनाह होने से पहले, होने से पहले। ये गुनाह होने से पहले रोक लेते तो क्या पता ये गुनाह नहीं होता। लेकिन क्या करें, अब देखो बेटा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा।
ये आ गया आपके पास में खाली टेबल, और इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। बहुत ही शानदार। पहली मैं बताता हूं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। देखो बहुत ही शानदार तरीके से अपन सोल्व करेंगे। अपने को साइन थीटा की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, अपने दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और अपने पास में साइन 60 √3/2 होता है, और 90 डिग्री कितना होता है 1। ये अपने को याद होना चाहिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 मेरे साथ साथ बोलो तभी याद होगा। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे याद करना है। पहली वाली लाइन याद हो गई क्या? पहली वाली लाइन याद हो गई। अब कुछ भी नहीं करना, उस 1 जो है ना, इस वाले 1 को इस साइड ले आओ, फिर किसको लेके आओगे, इस वाले को, फिर किसको लेके आओगे, बोला अब इसको लाना था तो इसको तो ऐसे कैसा रखना पड़ेगा, फिर किसको लाना है, इस साइड को लेना 1/2, और फिर किसको लाना है तो बोला इस 0 को लाना, यानी मैं लिया ये कोस की वैल्यूज होगी। बस इतना सा करना था बेटा। साइन की वैल्यू याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब क्या होगा, 1 को मैं इस साइड से क्या करा, इस साइड से इस साइड लेके आ, फिर √3/2 को इस साइड से इस साइड लेके आ, फिर बोला यार 1/√2 सेम है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना साइन 45 कोस 45 सेम होते हैं, और कितने होते हैं 1/√2 होते हैं, 1/√2 होते हैं बेटा। याद कर लो, याद कर लो। साइन कोस सेम होंगे 45 डिग्री एंगल पे, साइन और कोस 45 डिग्री पे क्या होंगे, सेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये अपने पास याद होगी। अब क्या बोला था बेटा, अब एक नंबर याद कर दो। एक देखो tan 0 ये भी 0 होगा, tan 0 के ऊपर 0 है, और 90 डिग्री पे अनडिफाइंड, इतना सा याद करना है। tan कई बोलते हैं tan की वैल्यूज याद नहीं होती, आज tan की वैल्यूज याद करेगी बेटा, आज तो होगी, आज कोई रोक नहीं सकता इस tan की वैल्यूज को। कहाँ गया मेरा tan? तो अब एक तो फॉर्मूले से याद कर सकते हो, कैसे कि tan था sin अपॉन कोस, 0/1, इनके बीच में बस कुछ भी नहीं करना, एक लाइन खेदनी है। 0/1 0 होता है, ऊपर जब 0 होता है नीचे कुछ नंबर हो तो हमेशा 0 आता है, और जब नीचे गलती से 0 बन गया ना, नीचे गलती 0 बन गया तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। देखो 0/1 किया 0, इसका मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आएगा। तो अपने को अगर देखो, मैं तो दोनों तरीके से बता दूंगा, जैसा आपका करना है वैसे करना, साइन अपॉन कोस से कर लो, tan की वैल्यू या ऐसे कर लो। मैं बताता हूं, मैं एक नंबर बताता हूं बस, और खेल को खत्म कर देते हैं। बस ये नंबर याद कर लो, 1/√3। tan 0 पे 0, tan 90 पे अनडिफाइंड, लेकिन अपने पास में 30 पे 1/√3 होगा, ये याद कर लो। अब 45 पे पता है क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को रख दो, 60 पे क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू को रख दो। हेलो, ये tan की वैल्यू याद होगी। कोई ब्रह्मास्त्र, कोई और कुछ, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अपने को दोबारा देखते हैं। अब मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें करके बातें करो बेटा, तभी समझ में आएगा। एक बार चीजों को देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब कोस 0 आएगा तब क्या होगा, उस वाला 1 कहां, इस साइड चला गया, इस वाला जो 1 है वो इस साइड, फिर 1, फिर कितना आएगा √3/2 आएगा, फिर 1/√2। तो साइन 45 और कोस 45 सेम होते हैं, आपको पता है, फिर 1/2 0। अब tan के अंदर tan 0 0 होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, इतना याद रखना, और 1/√3 नंबर याद कर दो। 1/√3 इसको है ना, जहां बैठे हो वहां चिपका लो, 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3। tan 30 में 1/√3 टिका दो, 45 में 30 के अंदर जो 1 था ऊपर वाला उसको टिका दो, और 30 के अंदर जो √3 था उसको 60 डिग्री में घुमा दो। बस अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना। कोर्ट में क्या हो जाएगा, वापस ले आओ, u1 इस साइड आ गया, वापस ले आओ इस साइड, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और ये कितना बन गया, तो ये बन गया 0। इसको इस साइड वापस, जैसे कोस में लाए थे ना, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, इसी के अंदर कोट के अंदर क्या करेंगे, un √3 1 1/√3 0। साइन कोस tan कोट तो याद हो गए। अब आती है सेक की बारी। सेक को कैसे कर, सेक को बोला था 1/कोस होता है, यानी इन सब की पलटी मारनी है। क्या करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बोला 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो 1/1 लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू भी सेक थीटा 1 आएगा। इसकी जब आप पलटी मारोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2/√3। इसमें √2, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, √2। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर, तो बोला सर यहाँ पे
वैसे पता है क्या है, कुछ भी नहीं लिखा जीरो के नीचे तो 1 टिका दो। अब जैसे ही इसकी पलटी मारेंगे तो 0.1 का 1/0 बन गया, और 1/0 की वैल्यू पता है कितनी होती है, अनडिफाइन होती है। नीचे जब भी जीरो आता है तो बेटा वो अनडिफाइन ही रहता है। क्यों आता है मैं समझा दूंगा, पहले ये वाले बताओ, ये चीज समझ में आई क्या? बस पलटी मारी है। अब बोला यार कोसेक क्या था, बोला कोसेक भाई साइन का उल्टा था, तो 0.1 का मैं फिर पलटी मारूंगा तो u1 कर दूंगा, कर दिया। फिर बोला 1/2 का पलटी 2, या फिर एक काम करो इस वाली पट्टी को वापस ले आओ, u1 2, यहाँ पे √2, ये 2/√3, और ये कितना बन गया, बोला साहब ये बन गया। ये सारणी पूरी करवा दिया। कोई हार्ड था क्या? कोई हार्ड था? मुझे नहीं लगा हार्ड था, बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था। चलो देखते हैं एक बार। ये अपने पास थी और इसको ऐसे लिखवा दिया और मजा आ गया चीजों को। बताओ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई होप आपको याद हो गया होगा। 0 1/2 1/√2 3/2 1 करना था, फिर वापस करना था 10 में, ये 1/√3 एक वैल्यू याद करनी, सारा खत्म खेल और अपना काम हो गया। अब देखो, अब मैं आपसे बार बार फ्रीक्वेंट जल्दी से पूछूंगा वैल्यूज, और आप जल्दी जल्दी बताना नेक्स्ट स्लाइड में। एक बार याद कर लो जल्दी से फटाफट, मैं भी पूछने वाला हूं दोबारा, एक बार याद कर लो जल्दी से, देख लो इनको। आई होप आपको याद होगी चीजें, याद कर लो भैया, क्योंकि अभी डायरेक्ट इतनी फास्ट पूछेंगे और इतना फास्ट आंसर देना है कि मतलब तोते उड़ जाए लोगों को देखते यार कि इतनी वैल्यूज याद होगी उसके। इसमें एक चीज आपको दिख रही है क्या, साइन 45 कोस 45 सेम है, दिख रहा है ना, 1/√2 1/√2, tan थीटा कोट थीटा 45 पे सेम है, कितने 1 1 है, और अपने पास में sec थीटा और कोसेक थीटा सेम है √2 देख लो 45 पे। तो ये याद रखना कि 45 पे साइन कोस सेम होता है, tan कोट सेम होता है और sec कोसेक सेम होता है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साइन कोस सेम होते हैं ये याद रखना बेटा। तो tan 45 पे 1 होता है, ये याद। 1 2 3 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, लिखोगे इसको बिना देखे एक बार लाइन से, तो अपने आप याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, 1 2 बार से नहीं तो 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, 15 बार, लेकिन जब तक करना है, जब तक जान है, जब तक जान है, जब तक जान है, जान होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, तो अब आ जाए क्वेश्चन करने में, फिर क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, मेरे पास में ये बता दो sec 45 कितना होगा, जल्दी से फटाफट, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। sec 45, अब देखो पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। sec 45 पूछा तो मैंने बोला sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं तो 1/cos 45 कर देता हूँ। cos 45 बताया था बेटा, याद रखना था 1/√2 होता है। sin cos 45 sin 45 सेम थे, कितने थे 1/√2, तो 1/1/√2, ये √2 ऊपर चला गया, आंसर आ गया। ऐसे कर, मेरे को बोल दिया cosec 60, जल्दी से बताओ कैसे बताओगे cosec 60 डिग्री, बोला इसको 1/sin 60 रखना। sin 60 की वैल्यू आप पता है क्योंकि ये तो रटवा दी थी, 1/√3/2 आ जाएगा, ये ऊपर चला गया 2/√3, ये क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, ये अपने पास आंसर। इस टाइप से फ्रीक्वेंट याद करनी। जैसे मेरे को यह बोल दिया जाए कोट 30 कितना हो, जल्दी से बताओ, मतलब कोट 30 का मतलब होगा 1/tan30, और tan30 की वैल्यू याद करवाई थी, एक नंबर 1/√3, 1√3 ऊपर चला गया, √3/1 बन गया, √3/1 कितना हो गया। जल्दी से फटाफट इस टाइप से करना, समझ आ गई चीजें। एक बार अगर कॉपी में करना है तो कॉपी में कर लो, दिमाग में नहीं चले बेटा, ज्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं है, कॉपी में कर लिया करो एक बार, और ये चीजें नोट किया करो, हर एक क्लास की नोट। अगर नोट करोगे ना तो अगली क्लास आएगी ना, तब पीछे वाली क्लास एक बार रिवाइज करके आ जियो, नंबर में पूरे आएंगे। और अगली क्लास में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, 30 40 50 क्वेश्चन जितने भी होंगे करवाएंगे बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से बताओ फिर sec 30 कितना हो, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। बोला sec 30 का मतलब होगा 1/cos 30, और cos 30 कितना होता है, तो बोला 1/cos 30 √3/2 बताया था, 2/√3 होगा। ये तो पहले पूछ भी लिया, लेकिन आपने दोबारा चेक कर लिया, चलो आगे पूछो। cosec 30 कितना हो, जल्दी से फटाफट। cos 30 मतलब 1/sin 30, sin 30 कितना था, बोला 1/2 था, यानी 1/1/2, मेरा आंसर आ गया 2। ऐसे करना, कोई फास्ट रूल कुछ भी नहीं है। अब ये तो पता होना चाहिए cos 30 कितना होगा, तो बोला cos 30 की वैल्यू बताई थी, इस साइड गए थे वापस लेके आए थे तो √3/2 बन गया है। cos 60 कितना आया था, बोला cos 60 की वैल्यू यहां से गए थे वापस लेके आए थे तो 1/2 आया। उसके बाद में अपने पास ऐसे पूछ ले, और क्या पूछ सकता है वो, जैसे मेरे पास में tan 60 पूछ लिया, तो बोला था यार tan 60 में tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखाई थी, 45 में ये वाली बता दी, 60 में ये बता दी, तो √3 आ गई, बस कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा था। sec 0 डिग्री पूछ ले, sec 0 का मतलब कितना होगा, तो बोला 1/cos 0 हो गया। cos 0 कितना होता है, बोला cos 0 1 होता है, तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। मेरे को ऐसे पूछ लिया cosec 0 कितना होगा, तो बोला सर cosec 0 की वैल्यू पूछ ली, मतलब कितना हो गया
1/sin0 हो गया। और sin0 कितना होता है तो बोला 0 होता है, 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। हेलो, ऐसे याद करवाने। कोई फास्ट रूल देखो, ऐसे बेटा जब याद होगी ना कि साइन कोस का रेसिप्रोकल होता है, ये दिमाग में, ये अपने पास में यहाँ बुद्धि दिया भगवान ने, बैठा लो इस चीज को, वरना पूरी जिंदगी है ना परेशान होते फिरोगे, फिर बोलोगे हमें ये नहीं पता, वो नहीं पता, क्या नहीं पता, पता नहीं क्या नहीं पता। अब वो अनडिफाइंड वाला थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीजें याद रखना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 0 आता है। ये कोई नंबर था, ए नंबर कोई था, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में अनडिफाइंड। अब पता है ये क्यों आता है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पता है किसी ने बताया भी नहीं होगा इन चीजों को। अभी देखो खुल जाएंगे, पर खर्चे उड़ाएं। मैं पहले तो ये बताओ, जैसे मेरे पास 25/5 होता है, तो मैं इसकी वैल्यू 5 बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ? क्यों, मैंने पता है क्या किया, मैं इस डिवाइड का रूल बताता हूँ। डिवाइड एक्चुअल में क्या होता है, डिवाइड का ये रूल होता है कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 25 आ जाए, तो बोला वो एक नंबर ये 5। जैसे मेरे पास में 36/18 आ गया, तो मैं 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 36 आ जाए, तो बोला 2। ऐसे करते हैं ना। जैसे मेरे पास में 18/2 कर दिए, यानी 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, तो बोला नहीं। अब ध्यान से सुनना, 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ए आ जाए, तो बोला 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है साहब, 0 ही आता है। जब 0 ही आएगा तो ए कभी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड का क्या रूल था, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें ए आ जाए, ए कभी आएगा ही नहीं, ए कभी नहीं आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे अनडिफाइंड, 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 ऐसे होता है वो। और अगर हमारे पास में 0/a आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, तो बोला इसकी वैल्यू तो 0। क्यों, ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए, तो बोला वो एक ही नंबर था 0। तो अपने पास में इसकी 0 कुछ होता है तो 0 होता है, a कुछ नंबर के नीचे 0 तो अनडिफाइंड होता है, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ये तो हो गए 0 के रूल। एक जैसे 1 का भी याद कर लेना कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है सेम। और अगर अपन पास में a/1 कर देते हैं, a/1 कर देते हैं, किसी नंबर के नीचे 1 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a है। तो ये दो चीज और पता होनी चाहिए, क्या पता बेसिक्स में कभी काम आ जाए। 1 इंटू ए होता है, a/1 a होता है, 0 इंटू ए 0 होता है, a/0 a क्या कुछ कोई भी नंबर है, 2 3 5 7 10 15 जितने भी कोई भी नंबर दे लो, a अपने पास में नंबर है, तो इस टाइप से अनडिफाइंड बोल देते हैं बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? और कुछ चीजें हैं बताएं क्या, और फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी ऑफलाइन का टाइम हो गया है मेरा, ऑफलाइन पढ़ाने जाना है मेरे को। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चंस के अंदर ही प्रैक्टिस कराएंगे, और जो क्वेश्चंस कम टाइम में कैसे करने वो भी अगली क्लास को कॉपी में तो नोट कर, देखो हर क्लास को नोट करो, अगली क्लास को तो भैया बेहतरीन तरीके से नोट करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 2 मेथड बताए जाएंगे। एक पहला मेथड जो किताबों में है, दूसरा वो मेथड जो अपना है, जो एमसीक्यूज में जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन आज की क्लास को लपेटा। अपने को tan sin cos की वैल्यू मैंने आपको याद करवा दी है। अगर एक बार क्लास समझ में नहीं आती तो दोबारा देख लेना, दोबारा समझ लेना भैया। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।